देवास के जीतपुरा इलाके में देर रात भोपाल से आ रही स्विफ्ट कार जियो पेट्रोल पंप के सामने लगी अवैध रेलिंग से टकरा गई। हादसे में 4 युवक सवार थे, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां एक युवक की हालत नाजुक होने पर उसे इंदौर के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि घायलों में से एक रिटायर्ड टीआई BL चौधरी का पुत्र भी शामिल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जियो पेट्रोल पंप के सामने अवैध रेलिंग हादसों का कारण बनी हुई है और कई बार शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। SDM आनंद मालवीय ने कहा है कि यह MPRDC की सड़क है, अगर रेलिंग बिना अनुमति के लगाई गई है तो इसे जल्द हटाया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि कोहरे के मौसम में इस रेलिंग से हादसों की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी, इसलिए प्रशासन से इसे तुरंत हटाने की मांग की जा रही है। आज एक सज्जन अभी आए हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये जियो पेट्रोल पंप के सामने जो जेतपुरा पे स्थित है, उनके द्वारा पूरे रोड पे जाली लगा के बंद किया जा रहा है और इस कारण से जाली के कारण से सुबह कोहरा अधिक होने के कारण एक एक्सीडेंट भी गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं 2-3 लोग। क्योंकि MPRDC का रोड है और ये भोपाल डिवीजन में लगता है। मैं उज्जैन डिवीजन से बात की तो उनके द्वारा ये बताया गया कि भोपाल में भी भोपाल डिवीजन में लगता है। पूर्व में भी कलेक्टर साहब के माध्यम से इसमें पत्राचार हुआ है। अब एक बार और संज्ञान लेके तत्काल में इसको भोपाल डिवीजन में बात करके कार्रवाई की जाएगी। सर ये बताइए, जाने लगी है अब काफी दूरी तक लगाई गई है। काफी दूरी तक लगाई गई है। हाँ, तो उसमें वही MPRDC के माध्यम से इसको तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई अनुमति नहीं है तो उसको हटाया जाएगा। पे आज जो कल एक्सीडेंट हुआ था और जिस तरह से 2 लोग घायल हुए थे और आपके पास में की घटना आई है, कभी आप एसडीएम ऑफिस में शिकायत करने के लिए क्या पूरा मामला है? पास में जो पेट्रोल पंप है उसने बगल नियम से यहाँ पे लोहे की रेलिंग लगा दी है हाईवे पे, जो बिल्कुल ही गलत है, नियम विरुद्ध है। और अभी ठंड का समय आ रहा है, कोहरा बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो अभी तो रात में एक्सीडेंट हुआ है कोहरे के कारण, लेकिन आने वाले समय में तो और कोहरा छाएगा और दिन में भी एक्सीडेंट होने की संभावना है। इसके पूर्व मैंने जिला जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को 3 बार मैं दे चुका हूँ, MPRDC भोपाल में भी दे चुका हूँ। अच्छा, वहाँ आए दिन एक्सीडेंट वहाँ होते रहते हैं क्या? हाँ, पिछले 1 महीने से सलग एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन पहले कुछ छोटे एक्सीडेंट हुए थे तो इतना मामला बड़ा नहीं आगे, लेकिन आज तो बहुत हद हो गई, मरते मरते बचे 4 लोग। कि जाली किस तरह से लगाई है वहाँ पे, क्या है उसकी परमिशन से लगी थी, क्या हुआ? MPRDC ने कुछ ले दे के उनका दी है परमिशन। बाकी इंडिया में ऐसे पेट्रोल पंप के सामने हाईवे पे कहीं भी मैंने रेलिंग नहीं देखी है। ये बिल्कुल नहीं हूँ मेरे। अब आप कलेक्टर ऑफिस गए थे, वहाँ पे यहाँ पे शिकायत करना है तो क्या चाहते हैं शिकायत में? शिकायत में यही चाहते हैं कि रेलिंग हटाई जाए, क्योंकि और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कम से कम पेट्रोल टैंक डीजल के टैंकर में एक्सीडेंट हो गया, बड़ा हादसा होने की संभावना है। पास के गांव का रास्ता वो भी इन्होंने बंद कर दिया है। जिन 2 लोगों का एक्सीडेंट होगा नाम मालूम है आपको? उनके नाम मालूम है? उनका हुआ है अभिषेक चौधरी उसके साथी है, एक उसके साथी भी था। 4 लोग थे, चारों को घायल हुए। चारों भाई कहाँ इलाज चल रहा है इनका अभी? इनके पिताजी ने इनको रात को जबलपुर वापस बुला लिया था एम्बुलेंस करके, तो एम्बुलेंस से वाले ये वहाँ पे जबलपुर। ठीक है, आपका नाम? विनोद सिंह चौहान। घटना स्थल कहाँ का है ये? जेतपुरा भोपाल रोड। आप कहाँ रहते? मैं राजदास से रहता हूँ, मेरा पेट्रोल पंप में वहीं है। ठीक। ये जो एक्सीडेंट हुआ, एक योग संजोग की बात है कि कल रात ही मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई थी शाम को 6 बजे, तो उन्होंने मेरे को आज टाइम भी दिया था कि मैंने बताया था ये रेलिंग गलत है, यहाँ से मंत्री नेता वगैरह भी जाते हैं तो रोड ब्लॉक हो जाता है और इसमें बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना है। कल भी माननीय विजयवर्गीय साहब गए थे तो मैंने उनको आगे जाके यही बताया था, तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, और विजयवर्गीय साहब के पास भी खबर पहुँच चुकी है। और मैंने कल कलेक्टर साहब से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम सुबह इसको हटवा देंगे और उसकी समस्या को समझ लेंगे। और उसके पहली रात को देखो हादसा हो गया। ये मतलब हमारी जो संभावनाएं दिख रही थी वो पूरी सत्य हो गई। और पहले भी इसकी रेलिंग हट चुकी थी, ये पता नहीं कैसे, और सुनने में आया कि वो कांग्रेस नेता के पुत्र वधू या पुत्र के उससे ये ले दे के और ज़बरदस्ती की वहाँ से कुछ कागज़ लेके आया है, और जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। मैंने हिंदुस्तान में कहीं पे भी ऐसा हाईवे पे देखा नहीं।
कहीं पे भी आज तक ऐसा पेट्रोल पंप के सामने 2 पेट्रोल पंप और इन दोनों पेट्रोल पंप के बीच में एक गांव है, जैतपुरा गांव जाने का रास्ता है। तो रात में कभी कोई गांव में से आएगा तो इधर से आने वाला व्यक्ति भी उससे टकराएगा और बहुत बड़ा भीषण हादसा। और पेट्रोल पंप पे जनरली जो NOC मिलती है उसकी विस्फोटक की, वो मिलती है कि खुला रखें तो अगर कोई हादसा हो तो तुरंत भाग जाए वहाँ से। और इस तरह की ये NOC जो है बिल्कुल 100% अवैध है, क्योंकि इससे तो ब्लॉक कर दिया। अगर अंदर कोई है और कोई अचानक कोई हादसा घट जाए तो सब वहीं अंदर के अंदर ही खत्म हो जाए। इसकी शिकायत कहाँ करी आपने? नहीं, इसकी शिकायत क्या है तो मेरे ख्याल से सभी लोग इधर से जाते हैं और इसकी शिकायत है वहाँ के जो वो है संचालक, वो भी कर चुके हैं और सब अधिकारियों को भी दिखता है। और पहले उन्होंने मना भी कर दिया था, फिर ये जो भी सिस्टम से करके लाया है ये हमें मालूम नहीं है कैसे करके लाया। कौन है ये व्यक्ति और किसका पेट्रोल पंप है भैया? जी, कौन है ये व्यक्ति, किसका पेट्रोल पंप है? ये क्या कोई सरदार जी का पेट्रोल पंप है और इन्होंने मेरे को सोनकच में भी आके बोला था कि आप वहाँ बीच में मत आना, और मेरा कोई लेना देना नहीं उससे। मेरे को सोनकच में भी चमकाया। अभी आप SDM ऑफिस में क्यों आए? SDM ऑफिस में मेरे को कलेक्टर साहब ने भेजा। काय के लिए गए थे कलेक्टर ऑफिस आप? कलेक्टर ऑफिस से जो बात हुई थी कल, और जो मेरी बात एकदम चरितार्थ हो गई, सिद्ध हो गई, उसके लिए। और जनरली मेरी बातें जो मैं भी अनुभव के आधार पर बोलता हूँ वो 2-4-5 दिन में सिद्ध होती है, ये तो एक ही दिन में सिद्ध हो गई। मतलब रेलिंग हटाने के लिए आप कलेक्टर साहब से मिलने गए थे? जी, मैं कलेक्टर साहब से 2-3 दिन से टाइम ले रहा था, पहले भी गया था 5 दिन पहले। तो सर खाना खा रहे थे और व्यस्त होने के कारण मिल नहीं पाए थे, तो उन्होंने मेरे को आज का टाइम दिया था आगे। और ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम शिवरतन बलदुआ है।